नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की सत्य घटना में। बरसाने में एक सेठ रहा करते थे। रोज राधा जी के महल तक पैदल मंदिर जाते थे। कोई भी मौसम हो, मंगल आरती और शयन आरती जरूर अटेंड करते थे। उनकी कपड़ों की 4 दुकानें थी, 3 बेटे और बहुएं थी। सब बहुत आज्ञाकारी थे। सेठानी तो बहुत समय पहले ही भगवान को प्यारी हो गई थी। जीवन में व्यापार परिवार सब बहुत अच्छा था। पर सेठ जी के मन में एक कसक थी कि उनकी कोई बेटी नहीं थी। वो कहते हैं ना, माँ और पत्नी के बाद एक बेटी ही होती है जिसे अपने पिता का सबसे ज्यादा ख्याल होता है। एक बार एक संत बोले, अगर मन में अभाव हो तो उस पर भगवान का भाव स्थापित कर लो। उन्होंने सेठ को कहा, सुनो सेठ, तुमको मिलियो बरसानी का वास, यदि मानो नाते राधा, सुधा कहे रहत उदास। मतलब, सेठ जी, बहुत भाग्य के साथ तुम्हें बरसाने का वास मिला है। राधे के साथ नाता जोड़ो तो जीवन में कोई उदासी कोई अभाव नहीं होगा। सोचने लगे, जब राधा इतनी प्यारी मेरी बेटी है तो क्यों मैं किसी और की चाह करता हूँ। दिन में ही दौड़े दौड़े अटारी पर पहुंचे, मंदिर में प्रवेश किया, राधा रानी के दर्शन किए और बोले, मैं अंधा अज्ञानी हूँ, तुम्हें बाहर खोज रहा था। अब मैं आगे से तुम्हारे सामने सर नहीं टेकूंगा। कभी बाप भी अपनी बेटी के सामने सर झुकाता है। इतना कहकर सेठ की आंखें भर आई। अब मैं तुम्हें लाली कहूंगा, तुम भी सुनना मेरी बात। मैं तुम्हें गुस्सा करूं तो सुनना अपने बाबा की बात, गुस्सा मत होना। लाली, सुनोगी ना? तभी पुजारी जी ने एक भक्त द्वारा चढ़ाया हुआ बड़ा ही सुंदर राधा रानी का चित्र उनके हाथ में दे दिया। यह देखकर सेठ जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अभी रिश्ता बनाया और राधा रानी का इतना सुंदर चित्र सेठ जी के हाथों में आ गया। सेठ जी मंदिर से निकले और मन में ही कहा, लाली जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। घर में उन्होंने वह चित्र लगाया और जब भी घर पर होते उस चित्र से बातें करते। अपनी सारी बातें, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हिसाब किताब सब बताते, जैसे अपने बेटी को बता रहे हो। खाने से पहले जैसे बच्चों को खिलाते वैसे लाली को आवाज लगाकर खाने को बुलाते। तीनों लोगों के त्रिलोकीनाथ जिन राधा रानी की चरण सेवा करते हैं, वह अब सेठ जी की बेटी है। सेठ को और जीवन में क्या चाहिए था। वो आए दिन बहुत खुश रहने लगे थे। पर लोग रिश्ता तो बना लेते हैं बट निभा नहीं पाते। बस यही गलती सेठ जी से भी हुई हमारे। एक दिन सेठ जी दुकान के लिए निकल ही रहे थे, तभी रास्ते में मनिहारिन से मिले। मनिहारिन उसे कहते हैं जो घर घर जाकर पहले के जमाने में चूड़ियां पहनाती थी। सेठ जी ने कहा, घर जाकर सबको चूड़ियां पहना देना, पैसे दुकान से ले लेना। मनिहारिन ने घर पर तीनों बहुओं को चूड़ियां पहना दी और वे अंदर घर में चली गई। उसके बाद अंदर से एक सुंदर कन्या बाहर आई। ऐसा सुकोमल रूप जैसे देखकर ही नजर लग जाए। वह मनिहारिन से कहने लगी, मुझे भी चूड़ियां पहना दो। चूड़ियां वाली ने उस बालिका को देखा और सोचा शायद घर में कोई मेहमान आए होंगे, और इसीलिए उसने उस बालिका को सुंदर चूड़ियां पहना दी। अब मनिहारिन उठी और सेठ जी की दुकान पर पैसे मांगने चली गई। अब ज्यादा पैसे देखकर सेठ जी ने पूछा, क्या चूड़ियां महंगी हो गई हैं? पहले तो कम पैसे होते थे। तो मनिहारिन बोली, नहीं सेठ जी, मैं आपके घर 4 जनों को चूड़ियां पहना कर आई हूँ। यह सुनकर सेठ जी ने कहा, 3 बहुओं के अलावा और कौन है घर पर? झूठ मत बोल। ये ले, 3 का पैसा। मैं घर पर पूछूंगा, तब फिर 1 का पैसा और ले लेना। मनिहारिन सेठ को बहुत सालों से जानती थी, तो बोली, ठीक है, पूछ लेना, और 3 का पैसा लेकर चली गई। सेठ जी शाम को घर आए और बहुओं से पूछा, तुम 3 के अलावा और किसने चूड़ियां पहनी? तब वे बोली, हम तीनों के अलावा तो घर पर कोई नहीं है। सेठ को बहुत अजीब लगा, मनिहारिन झूठ क्यों बोल रही थी। खैर, अपनी दिनचर्या पूरी कर कर वो सोने चले गए। उस दिन उन्हें एक सपना आया जिसमें उसकी राधा रानी
उनके सामने शांत उदास बैठी थी। यह देखकर सेठ जी ने पूछा, लाली, क्या हुआ? उदास क्यों हो? यह सुनकर राधिका जी ने कहा, आपने बेटी का रिश्ता तो बनाया, पर पिता का रिश्ता नहीं निभाया। यह सुनकर सेठ जी बोले, लाली, ऐसा क्यों कहती हो? राधिका जी बोली, अपने पिता का घर समझकर मैंने मनिहारी से चूड़ियां पहन ली, पर आपने तो उसका मोल भी नहीं चुकाया। इतना कहकर राधिका जी सपने में ही रोने लग गई। सेठ जी बोले, लाली, माफ कर दे मुझे, बूढ़ा हो गया हूँ, याद नहीं रहा मुझे। राधिका जी बोली, बाबा, 3 बहुएं याद रही, पर बेटी को ही भूल गए। राधा जी रो रही थी। उन्हें देखकर सेठ जी भी रोने लग गए। उनकी आंख झटके से खुल गई। देखा सुबह हो गई थी। उन्होंने स्नान ध्यान किया, किसी से कुछ नहीं कहा, अपनी लाठी उठाई और सीधा मनिहारिन के यहाँ पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया। आंखों से आंसू अभी भी बहे रहे थे। मनिहारी ने दरवाजा खोला और सेठ को ऐसी हालत में देखकर वह थोड़ी घबरा गई। क्या हुआ सेठ जी? वह बोले, मुझे माफ कर दो, तुम सही कह रही थी, तुमने 4 को चूड़ियां पहनाई। चौथी मेरी बेटी राधा थी, जिसे मैं खुद कभी देख नहीं पाया, उसे देखने के लिए खुद तड़पता रहा। तुमने उसे एक ही बार में दर्शन कर लिए। तुम धन्य हो मनिहारिन, तुम बहुत भाग्यशाली हो, जिसे राधा रानी के दर्शन हुए। यह कहकर वो फिर से रोने लग गए और फिर बोले, तुम्हें चूड़ियों के जो भी दाम चाहिए वो मुझसे ले लो। यह सुनकर मनिहारिन की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे राधा रानी के दर्शन हुए, जिससे मेरा जीवन सफल हो गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। सच्ची में मैं बहुत भाग्यवान हूँ। उस राधा प्यारी को देख लिया, अब जीवन में कोई आस नहीं, कोई इच्छा नहीं। बोलो राधा प्यारी की जय, करुणामयी सरकार की जय।